हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 23 जो कि क्लास 5th में लैंग्वेज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप याद कीजिए HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हम सभी को याद होना चाहिए। और फिर LCM का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम, ये ध्यान रखिए, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम का मतलब कि ग्रेटेस्ट, यह भी ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट। तो जहाँ भी मैक्सिमम लिखा हुआ रहे या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ रहे या हाईएस्ट लिखा हुआ रहे तो वहाँ आप सतर्क हो जाइए, ज़रूर वहाँ पर HCF की बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ जो लिस्ट लिखा हुआ है, तो लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब है छोटी से छोटी। तो जहाँ भी लिस्ट लिखा हुआ रहे या मिनिमम लिखा हुआ रहे या स्मॉलेस्ट लिखा हुआ रहे तो आप सतर्क हो जाइए, हो सकता है कि वहाँ LCM निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। दूसरी बात जो हम सभी सीखे हैं वह है कि फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होते हैं वह हर हमेशा उस संख्या से या तो छोटे होते हैं या उस संख्या के बराबर होते हैं। दूसरी बात हम सीखे हैं, मल्टीपल आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। यानी कि जो मल्टीपल होते हैं वह उस संख्या से या तो बड़े होते हैं या उस संख्या के बराबर होते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रख करके अब हम एक्सरसाइज 23 सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 23 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 एंड 24 एग्जैक्टली। यहाँ यह कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर निकालिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए, हाईएस्ट नंबर निकालिए। तो यानी कि यह HCF के लिए इशारा कर रहा है। फिर यहाँ दूसरा इशारा कर रहा है डिवाइड्स, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर देता है 18 को और 24 को एग्जैक्टली। यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वह 24 से तो छोटा होगा और हो सकता है कि 18 से भी छोटा होगा। यानी कि हम लोगों को फैक्टर का मामला लग रहा है, अर्थात हम सभी को यह HCF निकालने के लिए इशारा कर रहा है। हम सभी HCF निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। HCF निकालना तो आप जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या निकालिए विच इज़ डिविजिबल बाई। यहाँ कह रहा है विच इज़ डिविजिबल बाई 27 एंड 45 एग्जैक्टली, जो कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 27 से कट जाए और 45 से भी पूरा कट जाए। यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है वह 27 से बड़ा तो होगा ही, 45 से भी बड़ा होगा। यानी कि यह ज़रूर LCM होगा। हम सभी यहाँ LCM निकाल देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में
कह रहा है कि 2 big packets of books contain 54 books of हिंदी and 84 books of इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। 2 बड़े बक्से हैं, पैकेट है, कार्टून है, एक में हिंदी की 54 बुक्स रखी हुई है, दूसरे में इंग्लिश की 84 बुक हैं रखे हुए। दीज बुक्स आर टू बी पैक्ड इनटू अ स्मॉल पैकेट्स which will contain same number of books of the 2 subjects separately। how many maximum number, यहाँ देखिए लिखा हुआ है maximum number of books of each subject can be packed in each a small packet। कह रहा है कि ये जो 2 कार्टून है उसमें जो बुक रखे हुए हैं उसको छोटे छोटे पैकेट में पैक करना है। शर्त यह है कि सभी छोटे छोटे पैकेटों में इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, बुकों की संख्या सेम होनी चाहिए, यानी पुस्तकों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ भी हमारा जो आंसर आएगा वह 54 से कम होगा, 84 से तो कम होगा ही। दूसरा इशारा यहाँ मैक्सिमम लिख करके बतला रहा है। मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, और हाईएस्ट इशारा कर रहा है HCF की ओर, यानी कि यहाँ भी हम सभी को HCF निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेज आर टू स्टैंड सेपरेटली इनटू रोज हैविंग सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है 2 कक्षाओं के बच्चों को रो में खड़ा करना है, और इस प्रकार से खड़ा करना है कि सभी रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होने चाहिए। ये जो 2 कक्षा है इसमें एक में 24 और दूसरे में 36 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल स्टैंड इन ईच रो। कह रहा है कि प्रत्येक रो में अधिक से अधिक कितने बच्चों को खड़ा किया जा सकता है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम शब्द का प्रयोग किया है। मैक्सिमम हाईएस्ट की ओर इशारा कर रहा है। हाईएस्ट का सीधा सीधा रिलेशन है HCF से, यानी कि यहाँ भी HCF निकालना होगा। जो रो बनेंगे वह 2 से ज़्यादा रो होंगे। 2 कक्षाओं के बच्चे हैं, इससे ज़्यादा रो बनेंगे, और ज़्यादा रो बनेंगे तो बच्चों की संख्या उसमें 36 से तो कम होगी ही, और 24 से भी छोटी होगी, कम होगी। यानी कि हम सभी को फैक्टर निकालना होगा, और फैक्टर रिलेटेड है HCF से, यानी कि हम सभी HCF निकालेंगे। 5th क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर सोल्ड मैथमेटिक्स बुक्स फॉर 108 रुपी ऑन मंडे एंड फॉर 84 रुपी ऑन ट्यूसडे। एक दुकानदार है, वह सोमवार को 108 रुपये की पुस्तकें बेचता है, मंगलवार को 84 रुपया की पुस्तकें बेचता है। वाट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच बुक। कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक का अधिकतम मूल्य क्या होगा। फिर यहाँ पर मैक्सिमम इशारा कर रहा है कि हाईएस्ट नंबर निकालिए, और हाईएस्ट नंबर रिलेटेड है HCF से, यानी कि HCF निकालिए। दूसरा संकेत यह है कि यहाँ कह रहा है कि 108 रुपये की पुस्तकें बिकी हैं, यहाँ 84 रुपये की पुस्तकें बिकी है, तो ये 108 रुपये तो उस एक पुस्तक का मूल्य होगा नहीं, 84 रुपये एक पुस्तक का मूल्य तो होगा नहीं, यानी कि जो पुस्तकें होंगी उसका मूल्य 108 से कम होगा और 84 से भी कम होगा, और हमारा आंसर इन दोनों से छोटा नंबर आएगा। यानी कि फिर यहाँ फैक्टर का मामला है, फैक्टर रिलेटेड है HCF से, यानी कि हम सभी को HCF निकालने की ओर इशारा किया जा रहा है, तो हम सभी HCF निकाल लेंगे। 6th क्वेश्चन में,
फाइंड द लिस्ट नंबर। देखिए यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट रिलेटेड है LCM से। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि यह तो सीधा सीधी LCM निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। यहाँ पर दूसरा इशारा है जो 9 से कट जाए, 12 से कट जाए और 18 से भी कट जाए, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वह इन तीनों से बड़ा होगा, यानी कि मल्टीपल होगा, यानी कि LCM निकालने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन में हम सभी LCM निकाल लेंगे। ओके। 7th क्वेश्चन में ए बिग कैन कंटेन्स सम मिल्क, एक बड़ा बर्तन है उसमें कुछ दूध है। पॉट्स ऑफ 2 लीटर्स, 4 लीटर्स और 5 लीटर्स कैपेसिटी आर टू बी फिल्ड होल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम इट। करा है कि एक बड़े बर्तन में मिल्क है और छोटा छोटा पॉट है, 2 लीटर का, 4 लीटर का या 5 लीटर का, तो उससे उस बड़े बर्तन वाले दूध को पूरा नापा जा सकता है। कह रहा है कि होल नंबर ऑफ टाइम्स में उसको नापा जा सकता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी द लिस्ट कैपेसिटी। यहाँ देखिए फिर यहाँ लिस्ट कह रहा है, लिस्ट फॉर LCM। ये LCM की ओर इशारा कर रहा है कि लिस्ट कैपेसिटी ऑफ बिग कैन का आप बताइए कि कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि कम से कम उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और लिस्ट इशारा कर रहा है LCM की ओर, यानी कि हम सभी को LCM निकालना है। ओके। अब 8th क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ बनानाज ए टीचर शुड हैव सो दैट व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ देम टू हिज 3 ग्रुप्स ऑफ 10, 15 और 25 स्टूडेंट्स नो बनाना इज लेफ्ट विथ हिम। यहाँ भी लिस्ट कह रहा है, यानी कि LCM निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि उस टीचर के पास 10 से ज़्यादा बनाना तो होना ही चाहिए, 15 से भी ज़्यादा होना चाहिए, 25 से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब न वह सभी बच्चों को बांटेगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि मल्टीपल निकालने की ओर इशारा कर रहा है, और यहाँ तो लिस्ट लिखा है, यानी कि LCM ही निकालना है। ओके। अब 9th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स। 3 घंटियाँ हैं जो कि 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल से बजती है। इफ़ दे ऑल रिंग एट 11 AM टुगेदर, यदि वह तीनों घंटी 11 बजे एक साथ बजती है, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, यानी कि कितने बजे वह फिर से एक साथ बजेंगी। ये पहली घंटी है जो कि 15-15 मिनट के अंतराल पर बजती है, ये 20-20 मिनट के अंतराल पर बजती है, ये 30-30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी कि हम सभी को मल्टीपल निकालना होगा, और मल्टीपल निकाल करके हम सभी को मिनट पता चल जाएगा कि कितने मिनट के बाद से फिर तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, और जितना हमारा LCM आएगा उस LCM को घंटा और मिनट में चेंज करके 11 AM में ऐड कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 10th क्वेश्चन है। एन आर्मी ऑफिसर वांट्स टू फॉर्म इक्वल रोज ऑफ 15, 20 और 25 सोल्जर्स। हाउ मैनी मिनिमम, यहाँ देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स शुड ही हैव। एक आर्मी ऑफिसर चाहता है कि 15, 20 या 25 सैनिकों का इक्वल रो बनावे, तो
कह रहा है कि कितने सैनिक उसके पास होने चाहिए, यानी कि फिर इसके पास 15, 20 और 25 सैनिक से तो ज़्यादा होने चाहिए। यह हमको एलसीएम निकालने की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा इशारा यहाँ मिनिमम लिख करके भी दिया है, तो हम सभी एलसीएम निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप एक्सरसाइज 23 समझ गए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से संबंधित बहुत सारी विधियों की चर्चा मैं पिछले कई वीडियो में बतलाया हूँ, किया हूँ, डिस्कस किया हूँ। आप उसको देखें, समझें और इस एक्सरसाइज 23 को सॉल्व करें। धन्यवाद।